आगे बढ़ते हुए हम ये सवाल ये पूछा था सुधांशु जी से, सर्वे में बार बार ये जवाब हमें मिला हिंदुओं से भी और मुसलमानों से भी कि मुस्लिम जो है, मुसलमान वर्ग जो है, उसका भरोसा या यकीन बीजेपी के ऊपर उस हद तक नहीं है जितना शायद मोदी जी चाहते हो या बीजेपी समझती हो। तो अभी जो आप फिलहाल स्क्रीन पर फिगर्स देख रहे हैं, ये हमने अपने मुस्लिम रिस्पोंडेंट से जब सवाल पूछा तब जवाब मिला कि क्या सरकारी घर, गैस, पीने का पानी, इस सब कुछ के बावजूद भी मुस्लिम समाज वोट देने को तैयार है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जवाब 74% है आपके सामने। नहीं, सुधांशु जी अपनी बात पूरी करें। हाँ, देखिए, आपके जो सर्वेक्षण में दिखाया गया कि 74 या 76% लोग हिंदू और मुस्लिम समाज से यह मानते हैं कि मुस्लिम वोट नहीं देंगे। इसके साथ मैं यह भी आंकड़ा इसी अनुपात का बता देना चाहता हूं कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं मोदी सरकार की, उसमें मुस्लिम समाज के लगभग 72% लोग हैं जिन्हें किसी न किसी एक योजना का लाभ अवश्य मिला है। तो आप इस बात को देखें कि यदि आपका यह सर्वेक्षण और यह अवधारणा जो मानी जाती है कि मुस्लिम समाज वोट नहीं करेगा, इसके बावजूद ईमानदारी से उनको जन कल्याणकारी योजनाओं में सभी लाभ देने की बात करना, मेरे विचार से यह मोदी सरकार की ईमानदारी और निष्ठा का प्रतीक है। अब इसके कारण पर मैं कहना चाहता हूं। कारण यह है कि हम किसी भी समाज का वोट उसमें विश्वास पैदा करके चाहते हैं और हमारे विरोधी खौफ पैदा करके चाहते हैं। और इस समय मुस्लिम समाज में एक खौफ पैदा करने की मनोवृत्ति पिछले 50-60 सालों से चल रही है। और आजकल खासकर हमारी सरकार आने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि जो तथाकथित सेकुलर दल हैं, उनमें एक जवाबी कव्वाली से शुरू हो गई है कि मतलब एक दिखाना चाहता है कि वो कितना बड़ा मुस्लिम परस्त है, दूसरा उससे ज्यादा बड़ा मुस्लिम परस्त है। जब मैं मुस्लिम परस्त कह रहा हूं तो मुस्लिम समाज के लिए नहीं, मुस्लिमों में कट्टरपंथी जो तबका है उसका कितना बड़ा झंडा बरदार और कितना बड़ा फर्मा बरदार है। तो एक कभी अपराधियों का साथ देता, दूसरा आतंकवादियों के पक्ष में बोलने लगता है, तो कोई आके अपराधियों की सूची बताने लगता है, तो कोई कहने लगता है कि एंटी टेरर लॉ उनके खिलाफ है। तो हद तो यहां तक हो गई थी, आप याद करिए, अरे नोटबंदी आई तो कहते हैं कि साहब ये मुस्लिमों के खिलाफ है। याद करिए, जब डिजिटल इंडिया की बात कही गई तो इस ढंग के टीवी पर वो आए कि साहब ये तो सबसे कम पढ़ा लिखा तबका, हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ने वाला है, मुस्लिम समाज के ऊपर। जनसंख्या नियंत्रण आए तो मुस्लिम समाज के ऊपर, कॉमन सिविल कोड आए तो मुस्लिम समाज के ऊपर। तो मैं सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहूंगा, अगर आप खुद एक मस्क शुदा, शिकस्त खुरदार, यानी आप आत्मग्लानि से भरी पराजित मानसिकता से ग्रस्त हो गए हैं, उस वहम का कोई इलाज नहीं होता। जैसे हमारे यहां धन्वंतरी वैद्य कहे गए हैं, तो मुस्लिम परंपरा में हकीम लुकमान कहे गए हैं। तो उनके बारे में एक शेर है कि इसमें क्या रखा है, देखे है जो तू आन के पास, बदगुमा वहम की दारू नहीं लुकमान के पास। अब वहम के वो शिकार हैं, तो मेरे ख्याल से हमारा प्रयास रहेगा कि किसी दिन वो वहम से बाहर आए और राष्ट्रवाद की मुख्य धारा में सामने आए, तो उनको वास्तविकता का साक्षात्कार हो। अब जैसे आपने, मोदी जी ने ये कहा आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कि जो सबसे पिछड़ा मुसलमान है उस तक आपको पहुंचना है, उस तक बीजेपी का कार्यकर्ता पहुंचे, उसको अपनी योजनाओं के बारे में बताया, जिनको हम पसमानदा मुसलमान कहते हैं। वो क्या सोच रखते हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में, ये आपको दिखाते हैं। विवेक के पास चलते हैं। बिल्कुल, हमने सवाल पूछा कि क्या पासमानदा मुसलमान मोदी के साथ हैं। 22% लोग हां में जवाब देते हैं, कहते हैं हां पासमानदा मुसलमान, जो पिछड़ा मुसलमान है वो है। 64% लोग ना में जवाब देते हैं, कहते हैं पासमानदा मुसलमान मोदी के साथ नहीं है। जबकि 14% कहते हैं तय नहीं है या पता नहीं है, वो न्यूट्रल रहना चाहते हैं। यानी कि एक बड़ा तबका है जो कहते हैं पासमानदा मुसलमान मोदी के साथ नहीं है, और वो प्रतिशत 64% तक जाता है। सौरभ जी बिल्कुल। अच्छा, ऐसा एक और मामला है जिसमें बीजेपी ने यह दावा किया कि मुसलमान महिलाओं के खिलाफ जुल्म ज्यादती को खत्म करने के लिए ट्रिपल तलाक को खत्म किया गया, कानून लाया गया। अब ट्रिपल तलाक खत्म करने के बाद मुस्लिम महिलाओं में कितना विश्वास हुआ है, क्या इसकी वजह से वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए अपना वोट जो है वो नरेंद्र मोदी को देंगे? तो इसका उत्तर जो हमने मुस्लिम समाज से जवाब लिया वो आपके सामने। 72% अब भी कहते हैं कि ट्रिपल तलाक खत्म हो गया, उसके बावजूद मुस्लिम महिलाओं का कोई झुकाव बीजेपी की तरफ नहीं हो रहा है। हर चुनाव में दावा होता है कि बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो वोट करती हैं। चुनावी रैलियों में बार बार ये कहा जाता है कि मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक के आतंक से जो है आजाद किया गया है। लेकिन आप देख रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं से ही जब ये सवाल पूछा गया कि क्या आप इसके बाद वोट देने के लिए तैयार हैं भाजपा को, तो 72% कहते हैं नहीं। बिल्कुल यही सवाल जब सौरभ हमने हिंदू महिलाओं से जानने की कोशिश की, मैटराइज कम्युनिकेशन के जरिए हमने पूछा उनसे ट्रिपल तलाक रोकने के लिए मुस्लिम महिलाएं मोदी को वोट देंगी। हिंदू महिलाओं का जवाब था, 24% महिलाओं ने कहा हां वोट देंगी वो।
जबकि 62% महिलाओं ने कहा कि नहीं, ट्रिपल तलाक खत्म होने के बावजूद मुस्लिम महिलाएं वोट नहीं देंगी, और 14% न्यूट्रल रहे। उन्होंने कहा पता नहीं, तय नहीं है किसको वोट देंगे। यानी कि हिंदू महिलाएं भी मानती हैं, 62% तक ये मानती हैं कि मुस्लिम महिलाएं अभी भी मोदी को वोट नहीं देंगे ट्रिपल तलाक खत्म होने के बावजूद। देखिए, अब ये अपने आप में एक बड़ा लैक ऑफ ट्रस्ट जो है मुस्लिम समाज के बीच और भाजपा के बीच, वो अभी भी कायम है। ये सर्वे में अभी तक हमने आपको जो 2 प्रश्न बताए उससे साफ साबित हो रहा है। मैं जरा प्रदीप जी से चाहूंगा, प्रदीप जी, बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद, प्रधानमंत्री के लाख आश्वासनों के बावजूद भी अगर ये स्थिति है तो क्यों है? नहीं, अभी सुधांशु जी ने जो बात कही, मैं माफ़ी चाहता हूं उनसे थोड़ा नाइत्तेफाकी रखने की, कि उनको गलतफहमी नहीं है, हमको गलतफहमी है कि हम ये कर देंगे तो हमारा साथ मिलेगा, हम वो कर देंगे तो उनका साथ मिलेगा। उनको अपनी आइडेंटिटी के बारे में कोई गलतफहमी नहीं है, हम ही को गलतफहमी है। हम जो है इंडिविजुअल सेंट्रिक हो गए, सामुदायिक चेतना जो हिंदू सनातन धर्म की है वो हमारे अंदर से खत्म हो गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोई जनसंघ के नेता नहीं थे, विश्व हिंदू परिषद के नेता नहीं थे। आज़ादी से पहले जब बंटवारे की बात तय हो गई तो उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान समस्या का एकमात्र हल, सांप्रदायिकता का एकमात्र हल है कि आबादी की अदला बदली हो। उस समय नहीं सुनी किसी ने। आपने धर्म के नाम पर देश का बंटवारा कर दिया। उन्होंने कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते, रह ही नहीं सकते, हमको अपना अलग देश चाहिए, तो अलग देश मिल गया। फिर भी क्या उससे खुश हो गए? आज हम विभाजन विभीषिका दिवस मना रहे हैं, 14 अगस्त को मनाएंगे अभी अगले महीने। तो इस बात पर समझ जो है, आपका सर्वे जो बता रहा है, जो वास्तविकता है समाज की, वो दिखा रहा है, यही दिखा रहा है। कुछ भी कर ले, ये समस्या बीजेपी और मुस्लिम समाज की नहीं है, ये समस्या हिंदू और मुस्लिम समाज की है। हिंदू वो पसंद है मुसलमानों को, या जो लोग अपने को सेकुलर कहते हैं। आप कहेंगे कि दूसरी पार्टियों में भी तो हिंदू हैं, ऐसा तो है नहीं केवल बीजेपी में हिंदू हैं। वो हिंदू जो अपने को उस समय हिंदू कहे जब उसको हिंदू धर्म को, हिंदुत्व को गाली देना हो, उसकी आलोचना करना हो, निंदा करना हो, तब वो हिंदू जो है पसंद आता है। जो खालिस हिंदू है, जो हिंदुत्व को मानता है, हिंदू धर्म को मानता है, वो पसंद नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।